नमस्ते सर। आप अपना परिचय देके बताएंगे आज के मुद्दा। साल अंत हो रहा है, नया साल 2024 में हम लोग दस्तक ले रहे हैं। स्कूल लेवल से जो आप वर्क कर रहे हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, क्या आपका मकसद है और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज का जो मुद्दा है या मेरा परिचय के बारे में बोला गया, तो हम एक आम आदमी हैं और स्कूल चलाते हैं जिसमें कि फ़ी लेकर ही पढ़ाया जाता है और बिना फ़ी का भी पढ़ाया जाता है। मतलब वैसे असमर्थ बच्चे, वैसे असहाय बच्चे जिसके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंटलेस बच्चा है, या जिसमें पढ़ने की जागरूकता है और वो पढ़ना चाह रहा है, वो अपने अर्थ के चलते या अपनी आर्थिक मजबूरी के चलते पढ़ नहीं रहा है, तो उसको भी हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं मुफ्त में। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ फ़ी लेकर ही पढ़ाएं। हमारा मकसद है कि समाज के हर वर्ग का, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि मेन पेशा, मेन मूल हमारा है एजुकेशन देना, एजुकेट करना, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। इस पर हम लोग एक नए साल में एक मुहिम चला रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे कल शुरुआत उसका करने जा रहे हैं। नए साल की नई सोच, और उसमें हमारा कोटेशन है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इस ख्याल को रखते हुए हम ऐसे 10 सेवा वस्तुओं को चिन्हित किए हैं जहाँ पर कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पॉलीथीन में लेके सूंघते रहते हैं, वो कूड़ा चुनते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जितना हम लोग पढ़े हैं, साइंस के स्टूडेंट रहे हम लोग, पढ़े हैं कि हर बच्चे का माइंड एक ही होता है। उसको सुविधा मिलना चाहिए। उसका ग्रास्पिंग पावर कम हो सकता है, स्लो लर्नर हो सकता है, लेकिन मेंटली वो दुरुस्त है, तो उसको हम लोग कुछ भी करा सकते हैं। इस कारण सोच करके हम लोग ऐसा 10 सेवा वस्तुओं को चिन्हित किए हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप बनाएंगे वैसे छोटे छोटे बच्चों को, और उसका 3 घंटे का क्लास देंगे। परमानेंट टीचर्स डाल देंगे उसमें और क्लास देंगे। और उसके 1.5 महीने 2 महीने क्लास करने के बाद हम लोग उसको, उसमें से जो बच्चे देखेंगे कि एकदम फास्ट है, उसको सेलेक्ट करके गोद ले लेंगे और उसकी पूरी पढ़ाई की खर्चा, रहने की खर्चा, खाने की खर्चा हम लोग देंगे। ताकि उस समाज से यदि एक सेवा बस्ती से एक बच्चा भी हमारा निकल जाता है तो पूरे बस्ती के माहौल को बदल देगा। आज हम लोग जाते हैं मंदिर, महावीर मंदिर, एकदम जो कहा था पटना का प्राइम लोकेशन है, नाक है। हम सभी जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बाहर निकलते चले आते हैं। आप बाहर में देखें तो वहाँ पर सारे IAS ऑफिसर जाते हैं, IPS जाते हैं, जुडिशियरी के लोग जाते हैं, पॉलिटिकल के लोग जाते हैं। बट क्या करते हैं, वो जो बच्चे जो कान नाक में लेके सूंघते रहते हैं, उस पर कोई एक्शन लेते हैं क्या? 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बच्चे अपना नाक में लेके कुछ सूंघ रहे हैं। उसका तो भविष्य खराब हो रहा है। बट नो वन विल टेक द एक्शन। तो हमारा सोच है कि हम एजुकेशन से ही हम इन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। यदि बच्चों को हम माहौल बना दें, पढ़ने के लिए जागरूकता पैदा कर दें। बच्चों में कमी नहीं है, उसके पेरेंट्स असमर्थ हैं, मजबूर हैं। जो कूड़ा चुन करके ला रहा है बेचारा, दिन भर कमा करके वो खाना खिलाएगा कि ड्रेस खरीदेगा, किताब खरीदेगा या ट्यूशन फी देगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए हम लोग ने एक कोटेशन डाले हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये मानते हुए हम लोग अगले 2024 की ये मुहिम है और इस पे हम लोग काम करेंगे। तो सर एक सवाल है कि पढ़ोगे तब बढ़ोगे, जो कार्य के लिए आप निकले हैं कितना चुनौतीपूर्ण होगा, और ये कार्य क्या सरकार को नहीं करनी चाहिए? अब देखिए, यहाँ पर हम सरकार की बात यदि लाते हैं तो सब तो सरकार का ही अंग है जी। और जहाँ तक बात है कि सरकार को करना चाहिए, तो सरकार के नियमावली में है, शिक्षा की नियमावली में है कि आप वैसे जगहों पे पढ़ाएं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग यदि इस फील्ड में आ गए, अपने आप को मान रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी यही है, हमारा पेशा यही है, तो जितना सरकार की ड्यूटी बनती है उतना हमारी भी ड्यूटी बनती है। हम वैसे बच्चों को पढ़ाएं। यदि हमारे बच्चे वो भी पढ़ लें, हमारे जरिए वो भी चले जाएं, तो शायद समाज का विकास होगा। हम यदि 10 सेवा बस्ती में काम करना चाह रहे हैं, 10 सेवा बस्ती को चिन्हित कर रहे हैं, उन 10 में से 10 कैंडिडेट को हम निकाल लिए, तो मेरा फिर वो कैंडिडेट हमारा आगे 10 सेवा बस्ती नहीं 100 सेवा बस्ती को कंट्रोल कर सकता है। तो काम तो सरकार का भी और कार हमारा आप ही का भी है।
हम अभी पढ़े हैं, हम भी गरीबी में पढ़े हैं, हमें उस गरीबी का एहसास है, आर्थिक मजबूरी का एहसास है कि कैसे बच्चे आर्थिक कमज़ोर होने के चलते पिछड़ जाते हैं, अच्छा ट्यूटर नहीं ले पाते हैं, अच्छे बुक्स नहीं मिल पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कष्ट हम भोगे वो हमारे नीचे वाला पीढ़ी ना भोगे। जी सर, एजुकेशन की बात कर ले, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा एक से एक चौंकाने वाला फैसला लिया जा रहा है, ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जो के पाठक का फैसला को सही आप मानते हैं या गलत मानते हैं? मेरे हिसाब से सही है। आज सरकारी विद्यालय में एक टीचर की सैलरी जितनी होती है, हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, शायद हम उतनी सैलरी नहीं दे पाते हैं जी। जो सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे खर्च हैं, हमारा कोई फंड नहीं है, कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं आता है, लेकिन उनके पास टीचर्स की सैलरी भी देनी है, अच्छा सैलरी देते हैं, बिल्डिंग है, व्यवस्था है, सब में खर्च हो रहा है, फिर भी बच्चों का नामांकन उनके यहाँ नहीं हो रहा है, फिर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना नहीं चाह रहे हैं। आखिर रीज़न क्या है? टीचर वहाँ पर मनमानी कर रहे थे, या चाहे जिस कारण से हो वो सुविधा नहीं दे पा रहे थे। तो के पाठक जी का जो अभी भूमिका है, यदि ये भूमिका रही तो शायद हमारा फिर 20 साल पहले वाला सरकारी विद्यालय हो जाएगा, जहाँ पर कि हर टीचर अच्छे पढ़ाएंगे और बच्चों की संख्या भी अच्छी जुटेगी। तो हमसे यदि पूछा जाए जी, तो के पाठक जी का जो अभी काम कर रहे हैं और जो वर्किंग स्टाइल है, मेरे ख्याल से वो ठीक है, होना चाहिए। लोगों में सुस्ती आ गई थी, हम लोग भी बिहार बोर्ड के पढ़े हुए हैं जी, सरकारी विद्यालय में पढ़े थे, उससे बिना किसी ट्यूशन के। प्राइवेट स्कूलों में इन दिनों काफ़ी फी बढ़ते जा रहा है, और मीडियम क्लास के लोग, बड़े लोग तो खैर अपने बाल बच्चे को पढ़ा लेते हैं, मीडियम क्लास के लोग कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों में सक्षम नहीं कर पाते हैं, और लोड दे दिया जाता है फ़ी के माध्यम से, फिर किताब के माध्यम से। तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या प्राइवेट स्कूलों को इस पर विचार नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और क्या इस पर सरकार को प्राइवेट स्कूलों पर भी शिकंजा नहीं कसनी चाहिए? बिल्कुल। शिकंजा कब कसेंगे? जी, जब आप प्राइवेट स्कूल को थोड़ा ही प्रोटेक्शन देंगे तब तो। प्राइवेट स्कूल भी जितने लोग चला रहे हैं, पूरे बिहार की बात हम करें तो जी, हर वो मजबूर इंसान था जी, जो कि पढ़ लिख करके बेरोजगार था, उन्होंने अपने खून से सींचा है, पसीने से सींचा है विद्यालय को, अपना घर द्वार को बेच करके, जमीन बेच करके एक विद्यालय का निर्माण किया है। जी, आप हर किसी की हिस्ट्री देख लें, कोई स्कूल वाला पहले से अरबपति या पहले से करोड़पति नहीं था। वो अपनी चीज़ों को हटा करके लगा कि मैं पढ़ लिख लिया हूँ तो क्या करूँ, कोई गलत काम तो कर नहीं सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में उसने स्कूल की स्थापना किया। अब रही बात फी बढ़ने की बात कर रहे हैं, फी बढ़ने की बात हम नहीं समझते। फी कहाँ बढ़ रहा है जी, फी बढ़ता है 10%। आप आज 7th पे कमीशन लागू कर दिए हैं, सैलरी दे रहे हैं लोगों को 1 लाख 1.5 लाख, जहाँ मिलता था 20,000 उसको मिल रहा है 70,000। गरीबी कहाँ है? मन की गरीबी है। लोगों का सोच हो गया, लोगों को दिखता है फलाना प्राइवेट विद्यालय का बिल्डिंग इतना बड़ा है, उसकी बस इतनी बड़ी है, जरा उसके अंदर झांक कर देखें वो बिल्डिंग कहाँ से बनाया, वो बस कहाँ से लाया। हर एक प्राइवेट विद्यालय का संस्थापक आज के डेट में मरीज बना हुआ है, डायबिटीज़ का मरीज बना हुआ है, हार्ट का मरीज बना हुआ है। रीज़न क्या है? वो 24 घंटा टेंशन में रहता है, आज बस का EMI देना है, आज बस का टैक्स देना है। आप यदि पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, कोरोना ऐसे काल में जबकि लोग भूख से मर रहे थे, वैसे कंडीशन में प्राइवेट स्कूल की सारी गाड़ियां कैंपस में खड़ी रही 1.5 साल, और उस 1.5 साल का ही पूरा टैक्स देना पड़ा गवर्नमेंट को, माफ़ी नहीं मिला। आप कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? जबकि आपके पैरेलल काम कर रही है संस्था। यदि प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो जो सरकारी स्कूल की स्थिति हो गई थी, वैसे कंडीशन में आपका बेरोजगारी और बढ़ जाता, आपके यहाँ से शिक्षा का और अभाव होता। तो ये तो इस बात को आप मानना होगा आपको कि प्राइवेट स्कूल भी सरकारी स्कूल के पैरेलल आपका काम कर रहा है। जो काम गवर्नमेंट का है वो काम प्राइवेट स्कूल कर रहा है, तो इसमें तो आपको सहयोग करना चाहिए। फी कहाँ बढ़ रहा है? फी 10% बढ़ रहा है भाई, और लग रहा है कितना? आप जो डीजल हम लोग खरीदते थे 58 रुपये, आज डीजल हो गया 102 रुपये। कहाँ से चलाएंगे हम? आज बिजली बिल जो पहले आता था 2 रुपये यूनिट, आ रहा है 10 रुपये यूनिट। कहाँ से चलाएंगे? एक ग्रेजुएट टीचर जो बढ़िया टीचर पढ़ाने वाला है, उसको यदि हम 40,000 से कम सैलरी देते हैं, उसका भरण पोषण नहीं होगा, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएगा। कल लोग क्या कंप्लेन करेंगे कि आप सिर्फ व्यवसाय बना रखे हैं, पढ़ाते नहीं हैं।
कैसे पढ़ाएं, हाउ विल वी टीच? जब फी लेंगे तब तो हमारा कोई फंड नहीं है, हमें कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बच्चों से ही लेना है, पेरेंट्स से ही लेना है और बच्चों में पढ़ाना है बच्चों को, और उसी से पूरे सिस्टम को रन करना है। तो कभी प्राइवेट स्कूल का दर्द भी समझें, उसकी गहराई में जाएं। आप सभी मित्र बंधुओं, आप सभी सारे पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, आप प्राइवेट स्कूल के संस्थापक के बीच में जाकर उनके दर्द को समझें, उनकी चीज़ों को समझें कि किस हालात में वो चला रहा है, किस हालात में वो स्टार्ट किया था स्कूल को। बहुत परेशानी में जी रहा है। लोगों को लगता है कि बड़ा बड़ा भवन है, अरे बड़ा बड़ा भवन तो मजबूरी बनाया है, अपने वाइफ का गहना बेच के लोग बनाया है, अपने घर का ज़मीन बेच कर बनाया है, उसको सीबीएसई से मान्यता लेना है, आईसीएसई से मान्यता लेना है, उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तो उसके सर्कुलर को फुलफिल करने के लिए, उस लायक बनाने के लिए अपनी हर चीज़ों का न्यौछावर कर दिया है। वो क्या लगता है सर कि प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिल पा रहा है। इसका वजह क्या मानते हैं सर? अब इसका वजह के हम भीतर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम उतने पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं, लेकिन सच्चाई है कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यदि प्राइवेट स्कूल को थोड़ा सा भी श्रेय मिल जाता गवर्नमेंट से, कुछ भी उसको लगता है कि हाँ कहा जाए सर, अभी तक के जितने भी सरकारें बनी है सब प्राइवेट स्कूलों को ठगने का काम किया है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ठगने का काम किया है, सहयोग नहीं किया है, ठगा नहीं है। ठगा कहाँ है? ऐसा नहीं कि सरकार हम लोगों से पैसे का डिमांड कर देती है, ऐसा नहीं कि सरकार हम लोगों पर माने कोई गलत एक्शन ले रही है, वो भी नहीं ले रही है। सहयोग नहीं मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल बहुत मजबूरी में चलाता है, लोगों की नज़र में, समाज के नज़र में दिख रहा है कि हाँ वो बहुत पैसा कमा रहा है, बट सच्चाई उसके अंदर जाएंगे ना, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो चैन से नहीं बैठता है। आज एक छोटा सा पहले वाला माहौल नहीं रहा। पहले हम लोग पढ़ते थे तो बच्चों हम लोग को पीटा जाता था, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे। आज हमें एक बच्चे होमवर्क करके नहीं आते, एक बच्चे प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते, एक बच्चे होमवर्क करके नहीं या क्लास में कोई तरह से अनमैनर्ड या अनपैरल्ड बिहेवियर करते हैं, यदि उस पर हम एक्शन लेते हैं, कल वो करके पेरेंट्स आ जाते हैं उस पर अपोज करने। हाउ विल वी इम्प्रूव द सोसाइटी? हाउ विल इम्प्रूव देयर चिल्ड्रेन? एक सर लास्ट सवाल है, पहले के गार्जियन में और आपके गार्जियन में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। अभी बच्चों को पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें गार्जियन को मोटिवेट करने का, गार्जियन को काउंसलिंग करने का। उनके माइंड में ये सेट है ना जी कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। उनको ये नहीं लग रहा है कि हम पैसा दे के सिर्फ ज्ञान लेने के लिए दे रहे हैं। और हर स्कूल संस्थापक, प्राइवेट स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, हर स्कूल संस्थापक के लिए अपने बेटा बेटी से बढ़ करके उसका स्टूडेंट होता है। अपनी बेटा बेटी उसकी सिर्फ उनकी पहचान बनेगी, उसका नाम बनाएगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारे कैरियर है, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा पहचान बनाता है, हमारी पहचान उससे है। तो जितना दर्द अपने बच्चों से नहीं होता है उतना अपने स्टूडेंट से हम लोग करते हैं। जितना प्यार अपने बच्चों को नहीं करते हैं उससे ज़्यादा प्यार हम स्टूडेंट को करते हैं। लेकिन इस बात का एहसास पेरेंट्स को नहीं होता है। उनको यदि पीट दीजिए एक दिन, कोई टीचर यदि पनिशमेंट दे दिए, कल के वो चले आएंगे, आपने पनिशमेंट क्यों दे दिया? अरे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेगा वो? बहुत ज़रूरी है जी। उनका मानसिकता को बदलना होगा कि हम बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, फी जमा करें तो पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। वो सिर्फ फैसिलिटी चाहते हैं, कोई उन पर अपोज ना करे, उन पर कोई एक्शन ना ले, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा तो एक्शन लेना पड़ेगा। आज के पाठक को सब लोग गलत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कर रहे हैं वो। आज यदि वो एक्शन नहीं लेंगे तो होगा ही नहीं। 1 मिनट सर, कहने वाले कोई और नहीं है, सरकार के ही लोग हैं, सरकार के मंत्री ही हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसे वैसे 10 डिपार्टमेंट में 10 लोग ऐसे वैसे आ जाए ना, हार्ड एंड फास्ट काम कराने वाले, हमारा बिहार फिर सुधर जाएगा। हमारा बिहार फिर से वही बिहार होगा, वही चाणक्य की धरती है, वही बुद्ध की धरती है, जहाँ से पूरे विश्व में ज्ञान का अर्जन होता था। आज हम लोग क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? ऐसे ऐसे के पाठक, ऐसे 10 लोग आ जाए 10 डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छा कर जाएगा। लेकिन सर कुछ लोग तो उनको मेंटल भी बता रहे हैं, कुछ लोग तानाशाह भी बता रहे हैं। आइंस्टीन को भी लोग मेंटल ही बताते थे, न्यूटन को भी लोग मेंटल ही बताते थे। जब वो पेड़ के नीचे बैठ करके सोचते थे, आम नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो जितने अच्छे लोग हैं, अच्छे थिंकर हैं, अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं,
उनको लोग पागल ही कहता है, मेंटल ही कहता है। हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद को भी बोलता था लोग। एक सर और तीखा सवाल रहेगा, शायद हम सवाल गलत भी हो सकता जी है। ना बोला जाए। कुछ लोगों का ये भ्रांतियां हैं, कहना है कि प्राइवेट स्कूलों को माफिया लोग चला रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? हाँ, ऐसा एक आध स्कूल का नाम बता दें पूरे बिहार में, जो लोग कहते हैं कि वो एक आदमी नाम बता दें कि माफिया लोग चला रहा हो। बोले तो प्राइवेट स्कूल की उत्पत्ति ही हुई है संघर्ष से। प्राइवेट स्कूल की उत्पत्ति हुई है हालात, मजबूरी के हालात में। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे, कोई एक स्कूल का नाम आप बता दें जो माफिया है वो स्कूल चला ले रहा हो, नहीं चला पाएगा। ये विद्या की मंदिर है, शुद्ध रूप से हम लोग मंदिर मानते हैं। और बड़े स्कूल या छोटे स्कूल हो, हर कोई अपने मंदिर की पूजा करता है। यदि कोई लोग कह रहे हैं कि माफिया चला रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। हाँ, वही कहे ना आपको जी। किसी के पास बड़ा फंड है, बड़ा भवन है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, छोटा फंड है, छोटा भवन है, छोटी गाड़ियां हैं, पर चला रहे हैं सब संघर्ष में ही, चला रहे हैं सब कष्ट में ही। और सब चाहते हैं कि हम नॉलेज दे बच्चों को, रिजल्ट दे बच्चों को। अच्छा रिजल्ट देंगे, बच्चा अच्छा हमारा करेगा, सोसाइटी हमारा अच्छा रहेगा। नव वर्ष आने वाला है सर, ऐसे में गार्जियन से क्या अपील रहेगा और बच्चे से क्या अपील करना चाहिए? 9 वर्ष में मैं अपने सभी अभिभावकों को, जी, न सिर्फ अपने अभिभावकों को, बिहार के तमाम अभिभावकों को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना समय बच्चों पर 1 घंटा पर डे जरूर दें। चाहे वो पढ़े लिखे रहें तो, पढ़े लिखे ना रहें तो। ऐसा नहीं कि इलिटरेट का बेटा नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं कि सभी की माएँ पढ़ी लिखी होती है, सभी के पिता पढ़े लिखे होते हैं। जैसे भी हों, अपना वो 1 घंटा का समय अपने बच्चों को नित्य प्रति दें। इतना ही कर देने से ना उनके बच्चों में 4 गुना ज़्यादा विकास होगा। इसलिए मैं अपने अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों के प्रति अपना 1 घंटा समय निकाल कर जरूर दें। आप देखें जिस विद्यालय हमारा बच्चा जा रहा है वहाँ से क्या होमवर्क मिला है, क्या पढ़ाई हुई है, कितना देर हमारा बच्चा घर पे पढ़ रहा है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी का बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।